आंदोलन जीवी परजीवी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को कहे जाने वाली ये भाषा थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव चंदेल और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने वाली कानून बताया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, जिनका किसानों ने लगभग 1 साल से विरोध करे थे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा से लगी सीमा पर डटकर विरोध कर रहे थे। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। विपक्ष इसे लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधती रही, मगर जिन कानूनों को लेकर यह विरोध हो रहा था उसे पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसान और व्यापारी को राज्य की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर कम खर्च करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को इसे लेकर नहीं समझा पाए, इसलिए इस कृषि कानून को वापस लेना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में आंदोलन जीवी परजीवी कहते थे, लेकिन अब हमें किसान मान लिया है। किसानों ने और क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है, चलो थोड़ी सी किसानों को उम्मीद जागी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था लोकसभा में आंदोलन जीवी परजीवी। अब हमको ये महसूस हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमको किसान मान लिया है। हाँ, बस प्रधानमंत्री से हमारा यही कहना है कि लोकसभा में बिल लाएं और कानून बनाएं और राज्यसभा से पास कराएं और मिनिमम गारंटी दें, और जो मिनिमम रेट से कम खरीदे उसको अपराध घोषित करके उससे जेल जाने की व्यवस्था हो, जैसे और लोगों की व्यवस्था है। उन्होंने तो बोला कि अब किसानों को वापस चला जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे वापस चले जाए? अभी जब तक कानून जो है लोकसभा से बनती है, किसी के घर से नहीं बनती, न प्रधानमंत्री के घर से बनती। प्रधानमंत्री घोषणा करते तब लोकसभा में बिल पास करते हैं। लोकसभा से बिल पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और मिनिमम की गारंटी दे, तीनों कानूनों की गारंटी दे, तब ये बात मानी जाएगी। तो यानी जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर विश्वास नहीं है आपको? अरे विश्वास है, हमें उम्मीद जागी है। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री ने हमको किसान तो मान लिया। अब हाँ, हम किसान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरते हैं, 60% लोगों को रोजगार देते हैं। कोई उद्योग इतना रोजगार नहीं देता और किसान महंगाई भी कम करता है। जब किसान के पास फसल आती है और बाजार में जाती है तो महंगाई जो है कम होती है। प्रधानमंत्री महंगाई को कम नहीं कर पाते, किसान महंगाई को एक दफे कम कर देता है। हमारा तो कहना प्रधानमंत्री साहब से यही है कि मिनिमम गारंटी दो, कम से कम रेट दे रहे हो तो हमें उसका गारंटी से तो हमारा खरीदो, और उससे कम खरीदे उसको कहा कहते कानूनन अपराध बनाओ। ये है। लेकिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष का तर्क था कि राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एमएसपी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला जाएगा तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा? इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए फसल खरीदना बंद कर दिया जाएगा। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी में ढांचे की तरह बनी ई-नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का आखिर क्या होगा? असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडारण करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर से वे कंपनी किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेगी। अब नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि ये स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन जब तक ये बिल लोकसभा में कैंसिल नहीं होता है तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। वही विपक्ष का कहना है कि 2 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर ये तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे बुलेट न्यूज टीवी।